है पानी आता है, दिल्ली जल बोर्ड की जो लाइन है, कपड़े धोने के लायक नहीं है तो इसे पिएगा कौन? कुछ इलाकों से हमें ये रिपोर्ट मिल रही है कि वहाँ गंदा पानी आता है। नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है। जितना पैसा ऐसे जमुना जी का खर्च किया है कि सारी दिल्ली ऐसा पानी पिए जैसे अमृत होता है। अतिक्रमण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को आवाजाही में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। 200 दिन में पार्षद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, लेकिन बदहाल है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है केजरीवाल जी ने सारे वादे निभाए हैं, ये भी निभाएंगे। जब इलेक्शन की टाइम आती है तो रोड, नाली, सीवर सारे काम होते हैं। विधायक जी मिलते हैं? नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते विधायक जी, कोई भी नहीं आते। जब इलेक्शन होते तब दिखते हैं। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। आज बात होगी रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में लक्ष्मी नगर विधानसभा की। पुलकित, साल 2020 में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही थी। उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट बचाने में कामयाब रही थी और यहां से अभय वर्मा ने जीत हासिल की। इस विधानसभा की एक बड़ी खासियत ये है कि 2008 में ये विधानसभा बनी और उसके बाद से लेकर आज तक मौजूदा विधायक दोबारा से विधानसभा नहीं पहुंच पाए। यानी कि 2008, 2013, 2015, 2020 चेहरे बदल गए। तो आज शुरू करते हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा से अपना सफर। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट पर। आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं कि किस तरीके से अतिक्रमण लक्ष्मी नगर का सबसे बड़ा मुद्दा भी है और यहां से हजारों की तादाद में बच्चे कोचिंग करने के लिए दूसरी जगहों से आते हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन उसके आसपास देखेंगे तो ऑटो रिक्शा और ये तमाम रिक्शा वाले आपको नजर आ जाएंगे। अतिक्रमण की ये हालत है कि अगर आप यहाँ गाड़ियां देखेंगे तो गाड़ियां फुटपाथ पर चढ़ी हुई हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बढ़ाने के लिए आगे तक जगह घेर ली है। ये पूरा एक शॉट देखिए, उसके बाद समझिए कि कितना चुनौती भरा है लक्ष्मी नगर विधानसभा का ये इलाका। अगर आप लक्ष्मी नगर का इलाका देखेंगे तो इस इलाके की पहचान ये है कि यहाँ देश के अलग अलग कोनों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और तस्वीरें आपको ऐसी नजर आएंगी कि सारे में आपको कोचिंग सेंटर और जिम और ये सारी चीजें, बाजार जो पूरी तरीके से भरे हुए नजर आएंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। सुविधाएं हैं? सुविधाएं तो हैं, मगर वही है कि सुविधाएं का लाभ पब्लिक को यहाँ मिल नहीं पा रहा है। क्यों? वजह यहाँ पे अतिक्रमण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को आवाजाही में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रविकांत, आप सुन रहे हो? जब आप विधायक से मिले तो ये जरूर पूछेगा कि वो थे कहाँ, जनता पूछ रही है। बिल्कुल, 5 साल में देखा नहीं किसी ने। अब समस्या लेके हम किसके पास जाएं? और इस वक्त मेरी मौजूदगी है लक्ष्मी नगर के गणेश नगर इलाके में और दिल्ली की यहाँ पर जनता मौजूद है। सबसे पहले एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, हर रोज नए मुद्दे आ रहे हैं और उन मुद्दों को दिल्ली की जनता कैसे देख रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, एलजी कह रहे हैं कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है, हम इसकी जांच कराएंगे। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं जिन्होंने हमेशा महिलाओं को छला है अपनी योजनाएं तरह तरह की बताकर। 2100 रुपए महज एक झूठ है। तो क्यों फ्री का लेना? इनफैक्ट अगर फ्री देना ही है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को फ्री देना चाहिए। ये इस तरह है फ्री बांट के तो हमारा टैक्स का पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं। जी, ये आप पानी क्यों लेके खड़ी हैं? ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, दिल्ली जल बोर्ड, जो कि गंदा आ रहा है पानी और ये बिल्कुल साफ नहीं होता। काफी टाइम से ये गंदा ही आ रहा है पानी। चलिए एक बार दिखाते हैं। ये जो है पानी आता है, दिल्ली जल बोर्ड की जो लाइन है, लोगों का कहना है कि पानी ये इतना गंदा आता है कि पी नहीं पाते हैं और फ्री पानी देने का एक वादा है। तो आप लोग ये बताइए कि क्या परिवार के लोग यही पानी पियेंगे? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये पानी पीने लायक ही नहीं है तो पिया कैसे जाएगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। फ्री की तो चाहिए ही नहीं ना सर, फ्री का जो फिर बाद में पे करना है वो बहुत हॉरिबल है। तो बीमारियां हो जाती होंगी इस तरीके के पानी पीने से। हाँ जी, सबका पेट खराब रहता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है इसको पीने से। और कोई तो पीता भी नहीं है पानी, यूज कर कपड़े धोने के लायक नहीं है तो इसे पिएगा कौन। कि आप लोगों को 2100 रुपए की जानकारी है जो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, आप लोग कैसे देखते हैं? क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि 2100 मिलेगा या आप लोगों को लगता है कि ये गलत है? क्योंकि एलजी ने जांच किया, ये तो 100% फेक है। जब उन्होंने 1000 नहीं दिया तो 2100 क्या देंगे? उन्होंने पहले भी 1000 का प्रॉमिस किया था लेकिन उन्होंने 1000 भी नहीं दिया। और तो और एक के साथ एक दारू फ्री कर दी। पिंक ठेके भी तो शुरुआत की थी उन्होंने, जो हुए नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि हुए नहीं, वरना आज ये सब हम लेडीज भी वहीं ठेके पर बैठे। लक्ष्मी नगर की एक पहचान ये पतली पतली छोटी छोटी गलियां भी हैं। अगर आप देखेंगे तो आगे तक आपको इसी तरीके की गलियां लक्ष्मी नगर में एक बड़े लेवल पे मिलेंगी। और अगर आप समझें तो इन गलियों की बहुत ज्यादा समस्याएं भी हैं। शराब मुद्दा है। देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो लक्ष्मी नगर के विकास का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ पर सीवर टूटे पड़े रहते हैं लेकिन उन्हें कोई होश नहीं है। सड़कें टूटी हैं, उन्हें कोई होश नहीं है। यहाँ जगह जगह मेरा वार्ड 203 है और वार्ड 203 में पार्षद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, लेकिन बदहाल है क्योंकि जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, नालियां टूटी हुई हैं, नालियों में कूड़ा पड़ा हुआ है, मच्छर पनपते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने एसी रूम में बैठकर सिर्फ वहीं से अपनी राजनीति करते रहते हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं आपको यहाँ? यहाँ पे सारी दिक्कत ही दिक्कत है। ये बताओ कौन सी दिक्कत नहीं है? जब विधायक जहाँ पे बीजेपी का है वो फंड जो रिलीज ऊपर से होता है वो फंड रिलीज तो हो गया, लेकिन ये बंदा यूज नहीं कर रहा, सड़कें तोड़ के छोड़ी हुई हैं। उसने ये गली तो नहीं, बाकी जगह जाके देखो गलियां तोड़ी हुई हैं, बनाई नहीं है। और जानबूझ के काम नहीं करा जा रहा ताकि बदनाम सरकार हो। पानी सही आ रहा है? पानी बिल्कुल सही आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है? नहीं, गंदा पानी नहीं आ रहा। लक्ष्मी नगर के विजय चौक इलाके में है, ये मार्केट का इलाका है। आप देखिए चारों तरफ आपको दुकानें दिखाई देंगी। हर रोज यहाँ पर लोग काम के लिए आते हैं और दिल्ली की जनता यहाँ पर है। 2100 रुपए के जो आजकल जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, खासकर क्योंकि महिला, उनको पता है कि महिला सबसे ज्यादा बेवकूफ बनने वाली है, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि महिला लालची होती हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है क्योंकि जो कुछ अभी हो रहा है सब फर्जी हो रहा है। ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इस बार चुनावों में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो महिलाओं की हो रही है। कोई महिलाओं को नोट बांट रहा है, कोई गारंटी बांट रहा है। तो आपको किस चीज पे भरोसा हो रहा है? आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ नेता नोट भी बांट रहे हैं महिलाओं के लिए। हालांकि आपकी विधानसभा में बंट रहे हैं क्या नोट? नहीं, हमारी विधानसभा ने भी बटे। अच्छा, इंतजार है क्या कोई नोट बांट दे? हाँ जी, केजरीवाल जी का इंतजार है कि वो 2100 का हमें उन्होंने प्रॉमिस करा है कि हम देंगे। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है केजरीवाल जी ने सारे वादे निभाए हैं, ये भी निभाएंगे। हमें लालच नहीं है कि 2100 का, लेकिन काम उनका अच्छा है। हाँ, स्कूल अच्छे किए हैं केजरीवाल जी ने, सरकारी स्कूल अच्छे किए हैं, हर जगह सुविधा अच्छी दे रहे हैं केजरीवाल जी। बिजली फ्री, बिजली के पानी का बिल कम आता है, बिजली का बिल कम आता है। जीरो कब आता है? अच्छा, जीरो आता है क्या कभी? 4 महीने साल में 4 महीने जीरो। अब 2 महीने में जीरो आता है, सर्दियों में जीरो आता है। दिन केजरीवाल की जो फ्री योजना है बिजली वाली, उसमें 4 महीने ये महिला बता रही है कि साल में 4 महीने सीधा असर होता है। बाकी जब ठंड होती है या जब ज्यादा गर्मी होती है तब बिल आना शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक तरफ आपको बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें दिखाई देती हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लेकिन आज भी दिल्ली की झुग्गियों में बहुत सारी ऐसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? झुग्गी के लोग किसको वोट देना चाहते हैं? हम किसको अभी क्या बताएंगे? अभी बीजेपी तो है ही है। और झाड़ू का क्या माहौल है इधर? झाड़ू तो वादे कर चुके हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा। नहीं, झाड़ू वाले सब बढ़िया है। झाड़ू वाले वादा किया है, अपना काम निभा रहे हैं। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर के शकरपुर में मौजूद हूं और यहाँ की गलियों की स्थिति देखिए। वहाँ गली आपको साफ दिखाई देगी, क्लीन दिखाई देगी, वहाँ काम हुआ है। लेकिन इस साइड जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ की गली की हालत देखिए। बड़े नाले में पानी चलता है, वो लगा रखा है पानी निकालने के लिए, तो सारा पानी बैक मारता है नलियों में। ये दिल्ली सचिवालय से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये एरिया पड़ता है। ये तस्वीर देख रहा हूँ, एक बार कैमरा घुमा दीजिए।
ये जो तस्वीर है, चाहे वो बिजली के तारों की हो, चाहे वो अतिक्रमण की हो इस लक्ष्मी नगर में, चाहे वो ट्रैफिक जाम की हो, उसका कोई समाधान आप देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि ये लक्ष्मी नगर का बहुत पुराना मुद्दा रहा है। हाँ, ये मैं देख पा रहा हूँ। जहाँ तक पार्किंग की समस्या की बात है, उसके लिए जगह चिन्हित करके मेरे दिमाग में घूमती रहती है। बाद में घूम रहा हूँ तो देख भी रहा हूँ कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, पार्किंग बनवाई जाएगी। और जो ये अतिक्रमण का मुद्दा है, सब व्यापारी भाइयों से बात करके, क्योंकि व्यापारियों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका कारोबार भी चलता रहे और पब्लिक भी क्षेत्र में आए, दुकानदारों के पास भी आए, पब्लिक को भी दिक्कत ना हो, वो इंतजाम करूंगा सबसे मिलकर। तो रविकांत, जो आप हमारे साथ हो, ये सवाल बीजेपी से है कि यहाँ पर उनके विधायक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने जितने विधायक रहे 2013 से, वो सारे के सारे आज बीजेपी में है। चाहे विनोद कुमार बिन्नी हो, चाहे नितिन त्यागी हो और चाहे अभय वर्मा हो, तीनों बीजेपी में है। काम क्यों नहीं हुए, सवाल आम आदमी पार्टी उठा। अभी आप लोगों का कैंडिडेचर अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो बीजेपी का विधायक है, यहाँ की सड़कें, यहाँ की सीवर, यहाँ की नालियाँ, ये उनका काम था, उन्होंने काम नहीं किया और जनता के बीच में नहीं रहे। देखिए, जहाँ तक जनता के बीच में रहने का विषय है, तो मैं ही इकलौता विधायक हूँ कि मेरी 4 ऑफिस इस विधानसभा में चल रहे हैं। ये भी मेरा एक दफ्तर है और मैं रोज सैकड़ों लोगों से उनके कार्यों के लिए मिलता हूँ। ये तो नहीं रहने वाले प्रश्न का जवाब है। और दूसरा, जो ये कहते हैं ना कि काम नहीं हुआ है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के 80% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचा है, तो इसको काम नहीं कहते क्या? अगर 800 गलियों में से 500 गलियों का निर्माण हुआ है, इसको काम नहीं कहते क्या? अगर सीवर और पानी पे 110 करोड़ रुपया खर्च करके 60% सीवर और पानी की लाइनें बदलवा दी गई है, तो ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है कि वो ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए पर मंथ देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्द प्रारंभ होने वाले है। अब इस पर मंदिर के पुजारी क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है? एक मंदिर में हम आप पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए पर मंथ देंगे। ये लॉलीपॉप है या ये भी सही है? देखो, ये मिल जाएंगे जब पता चलेगा। अभी तो कुछ पता ही नहीं चला। अभी तो रजिस्ट्रेशन होगा, जब आएंगे केजरीवाल, जब मिलेंगे। अब मिलेंगे तो अच्छी बात है पंडितों को हमारे, जैसे केजरीवाल ने करा। सब बीजेपी कहीं ना कहीं बांट रही है, जैसे परवेश वर्मा ने बांट रहे हैं। परवेश वर्मा तो बांट रहे ना पैसे, बस ऐसे केजरीवाल जी बांट रहे। तो अब धर्म के नाम पे बटेगा? हाँ, धर्म के नाम पे बटेगा। धर्म के नाम पे वोट मिल रही है। कैसे देखते हैं इस कमिटमेंट? ये सब झूठे वायदे हैं। इससे न पंडितों का भला होने वाला है, न केजरीवाल का भला होगा। ये तो खाली एक उन्हें लोगों को रिझाने के लिए। उसको पता है मैं दिल्ली से हार रहा हूँ। नहीं, कहीं नहीं आएंगे। मुझे विश्वास है कि कहीं नहीं आएंगे। 1% भी। आपको यकीन है पैसा नहीं मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा। ये गारंटी मंदिर से जुड़ी हुई है। मंदिर से कैसे? पुजारी हमारे साथ हैं, इन्हें 18,000 रुपए महीने की गारंटी मिल रही है। तो खुशी की बात है। नहीं, वो चेहरे पे खुशी दिख भी रही है आपकी। ये खुशी की बात है। अगर कोई भी नेता, राजनेता इस प्रकार की घोषणा करता है, लेकिन ये बहुत देर से हुई है और ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। कहते आपके यहाँ वो नहीं चल रहा, देर से आए दुरुस्त आए वाला नहीं होगा। ना, बिल्कुल नहीं। पहले आना चाहिए था। पहले आना चाहिए था। पुजारी वर्ग इस भारत में बहुत बड़ा है। कम नहीं है, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। करोड़ों में शायद उसकी संख्या होगी अगर पूरे भारत में अगर उसको गिनती किया जाए। आप क्या चाहते हैं? मतलब अभी तो दिल्ली का इलेक्शन है, अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं, तो आप ये भी चाहते हैं क्या कि ये पूरे देश भर में लागू किया जाए? देखिए, ये या ऐसी गारंटी आपको पूरे देश से चाहिए? मात्र केवल एक केंद्र शासित राज्य जो दिल्ली है, उसमें ही नहीं हो, ये पूरे भारतवर्ष में हो। रवि भी हमारे साथ है, कुछ कहना चाह रहे हैं रवि। जरी जी, आपके चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धर्म की राजनीति कोई नहीं करता है। देखिए, राजनेताओं के अपने स्वार्थ होते हैं। नहीं, मेरा सवाल मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले ये ऐलान कर दिया
तो इस ऐलान को आप लोग वोट बैंक से जोड़कर देखते हैं या वाकई आपके हित के बारे में सोचा है उन्होंने? अगर वो अपने अंतरात्मा से हित चाहते हैं पुजारी वर्ग का तो अच्छी बात है, चाहे वो इस बीच में करते आए या आप बाद में करें। पंडित जी ने साफ कर दिया है कि वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रवि, तुम्हारे चेहरे पर भी आज खुशी दिख रही है मुझे। देखिए, ये तो बीजेपी का बैटल ग्राउंड था ना, जिसमें केजरीवाल ने एंट्री की है। बीजेपी पे आरोप लगता था कि वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है जो मंदिरों में पूजा करता है वो इस डिसीजन का वेलकम तो कर रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि जो वादे किए गए हैं वो वादे जरूर पूरे हों। लेकिन आज भी रवि एक चीज भूल गए, मुझे लग रहा है हनुमान चालीसा आप भूल गए। अरविंद केजरीवाल चुनावों में हनुमान चालीसा पढ़ चुके, उस समय भी ये आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए थे। पुलकित, पूरे दिन लक्ष्मीनगर में घूमने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद, उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी का है वो तो भाजपा का ही है। कैंडिडेट ढूंढ नहीं पाई आम आदमी पार्टी अपना। देखिए, कैंडिडेट तो वो आम आदमी पार्टी के ही है, पुराने भाजपा में हुआ करते थे। और इसी पे एक बात बड़ी शानदार है कि इस विधानसभा पे अभी तक 4 विधायक बने हैं, जिनमें से एक का स्वर्गवास हो गया है और बाकी जो 3 है वो तीनों के तीनों भाजपा में चले गए। आम आदमी पार्टी के पूर्व के 2 विधायक विनोद कुमार बिन्नी और नितिन त्यागी भी भाजपा में चले गए। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं। किन दावों पर, किन वादों पर लक्ष्मीनगर की जनता यकीन करेगी, अगले एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे एक नई विधानसभा और में। आप हम दोनों के साथ देखते रहिए रिपोर्टर्स वर्सेस रिपोर्टर।